हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बीकॉम के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज का हमारा चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको पता ही है ये लेक्चर नंबर कौन सा है, 17, यानी कि 16 लेक्चर हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। लास्ट जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था वो किया था डिमांड एनालिसिस। अगर आपने वो लेक्चर्स देखे हैं बहुत अच्छे से तो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो वो कहाँ मिलेंगे वो भी मैं ज़रूर बताऊंगा, हमारे साथ बने रहें। काफ़ी स्टूडेंट्स को पता ही है कि ये नोट्स सर प्रोवाइड कराते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम भी मैं ज़रूर बताऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहले डिमांड को देखते हैं। जो डिमांड होती है ना वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। लेकिन ये जो डिमांड है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है ना, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, कोई कारण होते हैं जिसकी वजह से होती है। वो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? जो प्रोडक्ट है उसकी खुद की प्राइस की वजह से, है ना। जैसे ये इलेक्ट्रिक पेन है तो इसकी प्राइस अगर चेंज होती है तो इसकी डिमांड भी चेंज होती है। या फिर रिलेटेड जो गुड्स होते हैं, जो इसके सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं ना, डिमांड वाले चैप्टर में हमने किया था, उनकी प्राइस में कोई चेंज हो जाए। कंज्यूमर जो है ना उसकी कोई इनकम यील्ड यानी कि उसकी इनकम में कोई चेंज हो जाए। कंज्यूमर के टेस्ट या प्रेफरेंस में कोई चेंज हो जाए, या फिर फ्यूचर से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाए। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्राइस जो है, जिसकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। ये हम डिमांड एनालिसिस वाले चैप्टर में पढ़ चुके। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट के जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें कितना चेंज हो, उनमें कितना इंक्रीज एंड डिक्रीज हो, यानी कि उनमें क्या चेंज हो, क्या परसेंटेज उनमें चेंज हो, तब हमारी डिमांड में कितने परसेंट चेंज होगा। प्राइस अगर 10% इंक्रीज हो जाए तो डिमांड नीचे तो आएगी, पर कितने परसेंट नीचे आएगी ये देखना, इसको मेजर करना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर होता है, यानी कि इसमें किया जाता है। ओके, अब बात करें कॉन्सेप्ट की तो यहाँ आप देखेंगे, देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। किसी एक कमोडिटी यानी कि पेन की डिमांड में कितने परसेंट चेंज हुआ। ओके, with respect to percentage change in any other factor affecting the demand of a commodity, यानी कि इसके जो फैक्टर्स हैं उनमें कितने परसेंट चेंज हुआ जिसकी वजह से हमारी इस प्रोडक्ट की डिमांड में कितने परसेंट चेंज, उन परसेंटेज को अगर लेंगे तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा, जिसको शॉर्ट में ईडी बोलते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। इसका फॉर्मूला भी है चेंज इन परसेंटेज ऑफ डिमांड अपॉन चेंज इन परसेंटेज ऑफ अ फैक्टर। इसको मैं करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा ये इलेक्ट्रिक पेन है, इसमें जो है इलेक्ट्रिक पेन की जो डिमांड है वो मार्केट में मान लेते हैं 10% इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, तो कितने परसेंट चेंज हुआ? 10%। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज इसकी डिमांड। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इसकी प्राइस जो है उसमें कितना चेंज हो गया था? 20% चेंज हो गया था। अगर प्राइस 20% इंक्रीज हो रही है तो डिमांड 10% डिक्रीज हो रही है। अगर प्राइस जो है वो 20% डिक्रीज हो रही है तो आपकी डिमांड जो 10% इंक्रीज हो रही है। तो 20 और 10 का रिलेशन है। तो अब आप ईडी कैसे निकालेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ईडी कितना आ जाएगा? 0.5। तो ईडी कितना आया? 0.5। ओके, तो ये मेजर करना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि आपका प्राइस का और डिमांड का रिलेशन क्या है, या किसी अदर फैक्टर का क्या रिलेशन है वो। अगर हम प्राइस के साथ रिलेशन देखते हैं तो ये फॉर्मूला लग जाएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स। एक्स मतलब किसी प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट की प्राइस के बीच, तो उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अगर आप यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे तो इसमें परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड, एक्स की डिमांड में कितना चेंज, और अपॉन प्राइस में नहीं, यहाँ प्राइस में चेंज था, यहाँ पर अपॉन क्या रहा? रिलेटेड गुड्स जो है उसकी प्राइस में कितना चेंज हो रहा है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? आपकी प्रोडक्ट जो है एक्स, उसकी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है और जो कंज्यूमर की इनकम है उसमें कितना चेंज हो रहा है। तो अगर प्राइस के साथ देखें डिमांड को तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और अगर उसको रिलेटेड गुड्स के साथ देखें तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर उसको कंज्यूमर की इनकम के साथ देखा जाए तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है।
ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब ये डिग्री कैसे निकालते हैं, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको बोला जाता है ईडी इक्वल टू इन्फानाइट, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन्फानाइट है, यानी कि डिमांड कितनी भी हो सकती है बट प्राइस में नो चेंज इन प्राइस। प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है, फिर भी कभी डिमांड ऊपर, कभी डिमांड नीचे, कभी डिमांड ऊपर, कभी डिमांड नीचे। और ये एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, प्राइस की वजह से ही होता है, बट यहाँ पर क्या है, अदर फैक्टर की वजह से हो सकता है। बाकी यहाँ पर ऐसा है कि प्राइस में नो चेंज, लेकिन डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। और प्राइस में कोई चेंज कर भी नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा सा प्राइस में चेंज कर लिया ना तो उसका डिमांड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो प्राइस हमेशा कंस्टेंट ही रहती है। ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे तो कर्व में कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। अगर इसका कर्व बनाए ना तो इस तरीके से दिखाया जाता है कि जो प्राइस है वो कंस्टेंट रहती है, डिमांड जो है वो देखो आप इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ओके, तो ये कौन सा था बेटा, ये ध्यान रखना है, ये था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहां पर ईडी इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फाइनाइट होती है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि ईडी इक्वल टू जीरो हो जाता है। ईडी क्या हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है। ये कब होता है, वेयर देयर इज नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है, प्राइस में भले ही कितना ही ऊपर नीचे कर लो डिमांड तो उतनी बनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, उसकी डिमांड बढ़ेगी या कम हो सकती है क्या, भले कितना ही महंगा कर लो तो भी चाहिए, कितना ही कम सस्ता कर लो तो भी चाहिए, चाहिए ही चाहिए वो, तो उसके बिना टेस्ट कैसा आएगा, और बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है वो। ठीक है, तो ये ऐसे से वहां पर क्या होता है, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो होता है। ये क्यों होता है, मैं इसको कैलकुलेट भी करके बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर जब हम इसके मेथड करेंगे। इस केस में कुछ कर्व इस तरीके से बनता है, देखो यहाँ पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, देखो क्वांटिटी क्या है यहाँ पर फिक्स है, क्वांटिटी देख रहे हो बेटा फिक्स है ये, देखो ये ठीक है, लेकिन प्राइस क्या हो रही है, देखो प्राइस चेंज हो रही है। इस तरीके से बनता है। ये कौन सी सिचुएशन होती है, परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड, जहां पर ईडी इक्वल टू जीरो होता है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा हाई इलास्टिक डिमांड। हाई इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, प्राइस में कम चेंज होता है, जैसे प्राइस में 10% चेंज हुआ तो डिमांड में 20% चेंज हो गया, या डिमांड में 30% चेंज हो गया। प्राइस में थोड़ा चेंज, डिमांड में ज़्यादा चेंज, प्राइस 10% इंक्रीज हुई, डिमांड 30% डिक्रीज होगी, या प्राइस जो है वो 10% से डिक्रीज हो गई तो डिमांड 30% से बढ़ गई। ये जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं उनके साथ होता है, जैसे बड़ी जैसे महंगी वस्तुएं होती है ना, लग्जरियस जो चीज़ें होती हैं, फैशनेबल चीज़ें हो गई जैसे, है ना, जो नेसेसरी नहीं है लाइफ के लिए, दिखावटी जो सामान होता है उनकी प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज होता है तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ओके, और इसको कुछ इस तरीके से दिखाया जा सकता है, देखो प्राइस में ओनली थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन डिमांड में देखो बेटा बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। और इसका जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है ईडी लेस देन वन। ईडी क्या होती है, ईडी मोर देन वन, सॉरी ईडी मोर देन वन। जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है वो एक से ज़्यादा होती है। अगर इसको फॉर्मूले से देखेंगे ना तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगा के देखते हैं सबसे फर्स्ट वाले पे। यहाँ पर देखो बेटा चेंज इन डिमांड तो हो रहा है, मान लेते हैं चेंज इन डिमांड हो गया 20, लेकिन प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो अब ये क्या आंसर आएगा, इन्फिनिट आएगा, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देखा था परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये वाला फॉर्मूला मैं सब जगह लगा देता हूँ, इधर भी लगा देते हैं। चलो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिमांड में 0 चेंज है, लेकिन प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, मान लेते हैं प्राइस में 10% चेंज हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे कैसे, यहाँ देखेंगे कि आपकी प्राइस में कितना चेंज हुआ है 10%, प्राइस नीचे, और डिमांड में कितना हुआ है 30%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3, और ये हमेशा ईडी जो है वो मोर देन, ये ईडी आया है, ये 3 क्या आया बेटा, ये ईडी आया है, तो ईडी जो है ना वो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, 1 से हमेशा ज़्यादा आएगा। ठीक है, इस केस के अंदर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। नेक्स्ट आता है लेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें जो आपका ईडी आएगा ना वो 1 से कम आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें डिमांड में बहुत कम चेंज होता है, प्राइस में कितना ही चेंज कर लो, मान लेते हैं प्राइस यहाँ पर इस केस में जो है 20% चेंज हो गया, प्राइस कितना चेंज हो गया 20%, तो डिमांड में ओनली 10% चेंज हुआ फॉर एग्जाम्पल के। अब आप इसको फॉर्मूला लगाएंगे ना तो ईडी जो है वो लेस देन 1 ही आएगा। कैसे, ऊपर आएगा डिमांड वो है 10, नीचे आया ये 20, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 0.50, तो आपका ईडी क्या आया 1 से कम आया ना, तो ईडी लेस देन 1, ईडी जो आया हमेशा 1 से कम आएगा।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे, और वो है आपका, हाँ इसको कैसे कर्व पे दिखा सकते हैं, तो ये देखिए, ये रहा, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि डिमांड प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, लेकिन डिमांड में कोई ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर आता है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी ऑलवेज 1। वो कैसे कि प्राइस में भी 10% चेंज, डिमांड में भी 10% चेंज, दोनों में 10-10, तो 10/10 कितना आएगा 1, तो ऑलवेज 1 यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, दोनों में इक्वल, प्राइस में और डिमांड में दोनों में इक्वल ही चेंज होता है। ओके, तो ये थे आपके आज के लेक्चर के अंदर, हमने डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा, कितने तरह के थे, एक तो था ईडी इक्वल टू इन्फाइनाइट, यहाँ पर क्या होता है, डिमांड में चेंज होता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है। एक होता है ईडी इक्वल टू 0, जहां पर डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है, प्राइस में चेंज होता है। एक होता है ईडी जो है वो आएगा मोर देन 1, है ना, तो वहां ईडी मोर देन 1 आ जाता है। वहां पर क्या होता है कि आपकी जो प्राइस है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, डिमांड में ज्यादा होता है। एक होता है ईडी लेस देन 1, वहां डिमांड में थोड़ा सा चेंज होता है, प्राइस में ज्यादा चेंज होता है। एक होता है ईडी इक्वल टू 1, वहां पर दोनों में बराबर चेंज होता है। तो ये डिग्रीज थी 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, इसके मेथड्स करेंगे। बढ़िया लग रहा है ना, एक काम करो, वो क्या, ये नोट्स ले लो मेरे से, वो तो लेंगे ही, उसके अलावा एक काम और कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट ना उन सब तक ये पहुंचा दीजिए वीडियो, अभी पहले शेयर कर दो। मैं रुक रहा हूँ, देखो आपको कह रहा हूँ ना, शेयर कर दो फटाफट। सर शेयर करने से क्या होगा, शेयर करने से व्यूज़ बढ़ेंगे, उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं डेली वीडियोस बनाऊंगा और सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊंगा, टीचर्स को रखूंगा, अपना चैनल बड़ा होगा, अपनी फैमिली बड़ी होगी, तो आपको भी हेल्प मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एजुकेशन मिलेगा, ठीक है, और हमारा भी फायदा तो होगा, वो तो है ही, जाहिर सी बात। तो शेयर कीजिए फटाफट से, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, कहाँ पर, CWG फॉर बीकॉम टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आप आए वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।